डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल क्या होता है? सबसे पहले हम मेटल के बारे में बात करेंगे। तो मेटल जो होती है, मेटल्स आर शाइनी सरफेस। मेटल की सरफेस कैसी होती है? शाइनी होती है। मेटल शोज डक्टिलिटी। मेटल्स क्या करती है? डक्टिलिटी शो करती है। मेटल्स शो मेलिबिलिटी। मेटल्स मेलिबिलिटी भी शो करती है। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मतलब अगर जैसे हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो यहाँ से क्या होता है? साउंड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? यहाँ से साउंड क्रिएट होगा। मेटल्स आर रिजिड, बोल लो आप, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मेटल्स शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटल्स क्या करती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करती है। उसके बाद हम बात करें मेटल्स कैन फॉर्म एलॉयज। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आप इसको नोट करिए, फिर से समझा दूंगा एक बार में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होगी। अब हम समझते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है।
सो मेटल्स आर शाइनी सरफेस, मेटल की सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है, यानी चमकदार होती है, यह मेटल की एक स्पेशलिटी होती है। मेटल शो डक्टिलिटी, आपने देखा होगा कि मेटल्स को अगर हम खींचे तो थिन वायर, लंबा वायर हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। मेटल्स शो मेलेबिलिटी, अगर हम मेटल में अगर हैमर मतलब हथौड़ा आता है उससे पीटते हैं अगर, तो क्या कर सकते हैं, थिन शीट के फॉर्म में मेटल को हम बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मतलब किसी हार्ड सरफेस पर क्या करें, स्ट्राइक करें, उसको टकराएं कभी, तो क्या होता है ये एक साउंड क्रिएट करेगी, इसलिए बोलते हैं मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। उसके बाद मेटल्स आर रिजिड, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तीनों बातें थोड़ी सी क्या होती है, रिजिड होती है, ठोस होती है। मेटल शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये समझने वाला पॉइंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, एक बात ध्यान देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो सीधी सी मतलब जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय, एलॉय क्या होता है, या तो दो मेटल और मेटल मिल जाए तो एलॉय बन जाएगी, या एक मेटल और एक नॉन मेटल मिल जाए तो भी क्या होती है, एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रास की बात करें, पीतल जो होता है वो किससे बनता है, कॉपर और जिंक दोनों से मिलकर ये बनता है, जो एलॉय होते हैं। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाता है। कौन कौन से मेटल ऐसी होती है हमारे पास, ऐसी मेटल्स में हमारे पास सिल्वर है जिसको हम शो करते हैं सिंबल एजी से, फिर हमारे पास में कॉपर है जिसको हम शो करते हैं CU से, उसके बाद शो करते एक होता है हमारे पास एल्यूमिनियम जिसको हम शो करते हैं AL से। और मेटल्स से हाई बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मेटल्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होती क्या है। आई होप आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे अभी थोड़े से इन पॉइंट्स के अलावा आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो यह आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी बता दी है। एक चीज़ और मेटल में बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर मैंने बोला मेटल्स आर रिजिड हार्ड, एक ऐसा एक्सेप्शन है, ऐसा अपवाद है क्योंकि मेटल होते हुए भी क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में है, वो है Hg, जिसको हम शो करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा, हम डॉक्टर के पास जब हमको फीवर आता है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर के थ्रू क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है। उस टेम्परेचर में आपने देखा होगा एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। तो आई होप आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी यही लिखे रहने देता हूँ मैं, नॉन मेटल्स को यही समझाना चाहता हूँ आपको मैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो आपने देखा कि मेटल्स जो होती है वो शाइनी सरफेस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल की सरफेस कैसी होती है, शाइनी नहीं होती। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगे, है ना, जैसे डायमंड, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, शाइनी सरफेस शो करता है। उसके बाद मेटल शो डक्टिलिटी, हम अगर उसको 3 वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉन मेटल जो है कभी भी डक्टिलिटी शो नहीं। उसके बाद मेटल शो मेलेबिलिटी, से मेटल शो करती है मेलेबिलिटी, मतलब हैमर जो होता है, हथौड़ा जो होता है, अगर उससे पीटेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मेटल जो होता है वो थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल जो होती है वो कैसी होती है, इसमें ब्रिटल होती है। कैसी होती है, ब्रिटल। आप अलग से पढ़ बना के लिखिए, मतलब अगर उसको पीटेंगे अगर हैमर से, हथौड़े से, तो कहीं ना कहीं उसको टूटने के चांस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मतलब मेटल्स कहीं ना कहीं क्या करती है, साउंड क्रिएट करती है। जैसे आप आयरन की बात करो, लोहे पर कोई चीज़ टकराती है तो एक साउंड क्रिएट होता है। आपने देखा होगा हमारे स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, आजकल तो क्या होता है, सॉरी आयरन की बेल जो होती है, आजकल तो क्या है,
कि हमारी इलेक्ट्रिक बेल आ गई, लेकिन पहले क्या होता था आयरन बेल हुआ करती थी, उससे क्या करते थे उसको किसी पत्थर से या किसी सरफेस से लकड़ी से पीटते थे तो वहाँ से साउंड क्रिएट होता था। क्यों? आयरन अपने आप में क्या होती है मेटल। तो नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मेटल जो होती है वो क्या हमारी सोनोग्राफी से शो नहीं करती है। मेटल्स आर रिजिड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स की बात करें रिजिड हार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर बात करें तो लिक्विड और गैस और सॉलिड फॉर्म जिस तीनों क्या होती है प्रेजेंट नॉन मेटल्स होती है। उसके बाद मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटल्स हमारी क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स क्या करती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। आपको बताया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमने बोला कि मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स क्या करती है इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, लेती है। तो इसका मतलब क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उससे माइनस चार्ज होगा। तो नॉन मेटल जो होगी हमारी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगी। इस बात को ध्यान रखिए। दो चीज़ें बता रहा हूँ, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती है इसलिए नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कहते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। मेटल्स कैन फॉर्म एलाइड, नॉन मेटल्स भी एलाइड बनाते हैं। तो बताया मैंने आपको कि मेटल और मेटल मिलकर भी एलाइड बनाएंगे, और मेटल और नॉन मेटल मिल जाएंगे तो भी क्या बनाते हैं ये एलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेटल्स के बारे में क्या दिया था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। इतनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कंडक्शन उसका नहीं होता है, पास नहीं होता है। और फिर क्या हमने देखा था मेटल से हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है लो होता है। तो आई होप आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। वो न्यूमेरिकल जो हमारा रहेगा वो रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला पे। तो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स में एम्पिरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो हम देखेंगे न्यूमेरिकल कैसा होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। बस एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को समझ लिया एम्पिरिकल फार्मूला की, तो आप कभी भी केमिस्ट्री में एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन गलत, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसे फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% एंड ऑक्सीजन 53.3%। राइट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सारी चीज़ सिस्टम तरीके समझते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन हमारा कितना है 40% है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है 6.67% है। और ऑक्सीजन जो हमारा है वो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा कितना है
53.33%। एक बात ध्यान रखिए, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और आपको जो भी परसेंटेज दिए हुए, यहाँ तो खैर परसेंटेज यहाँ पर अलग अलग है, जरूरी नहीं यही परसेंटेज आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो अपने आप उसको प्लस करोगे तो वो 100% ही होगा। मतलब 100% जो अमाउंट होता है उसको अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आपको डिफरेंट एलिमेंट्स का यहाँ पर परसेंटेज दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम बनाना है, जब उसको सॉल्व करेंगे आप एलिमेंट के बाद परसेंटेज अमाउंट, जितने परसेंट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ परसेंटेज नोट करेंगे, एटॉमिक मास, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है इसको वेरिएस करेंगे, एटॉमिक मास कितना होता है, नंबर ऑफ एटम और सिंपल रेशियो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा बनेगा उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से रखें, एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, सबसे पहले कितना 40% है, पहले कार्बन कितना अमाउंट रहा कार्बन का 40%, ये लिखा हमने 40%। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है। नंबर ऑफ एटम की बात करें ये कि उसको डिवाइड करते हैं 40/12, तो हमारा लगभग आएगा, उसको नोट कर लेते हैं पहले। फिर हाइड्रोजन कितना है 6.6%, 7%, एटॉमिक मास 1, 6.67/1। ऑक्सीजन कितना दे रखा है 53.33%, एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा 53.33/16। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इतना आपने नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए। कार्बन अमाउंट कितना देगा 40%, एटॉमिक मास 12, एलिमेंट का हाइड्रोजन अमाउंट कितना देगा 6.67%, एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन अमाउंट कितना 53.33%, एटॉमिक मास। यहाँ तक कर लिए 3 कॉलम। नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, जो हमारा अमाउंट दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास से। जैसे अमाउंट 40% है, मास कितना है 12, 40/12, ये लगभग हमारा कितना आएगा 3.33% के आसपास होगा। ये हमारा 6.67%, उसके मास से डिवाइड करेंगे हमारा 6.67% ही आएगा। 53.33% उसके मास से डिवाइड कर देंगे 16 3 48, मतलब ये भी आ रहा है हमारा 3.33 के आसपास है। कुछ भी नहीं करना, जो भी अमाउंट होता है उसको उस एलिमेंट के मास से आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा 3.33%, 6.67%, 3.33%। अब यहाँ पर जो भी आता है और जो सबसे छोटे डेटा होता है, सबसे छोटा डिजिट होती है, अब देखिए तीनों में तो क्या है कि ये 2, सबसे बड़ा ये छोड़ दीजिए, सबसे छोटा 3.33%, 3.33%, दोनों एक ही किसी को ले सकते हैं। तो इन देखना जो इन तीनों या चारों जो भी जितने एलिमेंट रखे इन सब में सबसे छोटा जो आता है उससे सबको डिवाइड देते हैं। जैसे यहाँ पर 3.33, 3.33/3.33 रेशो कितना आ गया 1, 6.67, 3.33 कितना आ गया 2, 3.33/3.33 1। ध्यान रखना है जो सबसे छोटा इसमें आएगा उससे सभी में डिवाइड देंगे। यहाँ पर 2 आ गया इसलिए 3.33 कोई सा भी लिमिट चलेगा। ध्यान का रखना है सबसे छोटा जो तो सभी में डिवाइड दे देंगे, जो रेशियो आएगा उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। कार्बन का
कार्बन में 1 है तो सी लिख देंगे। हाइड्रोजन क्या है, कितने 2 है तो यहाँ पर H2 ऑप्शन कितना वो 0 0। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, सो नोट कर लीजिए आप। ये स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है समझ में आ गया होगा। कल हमारा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमें फिनिश करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर की, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ दी एटम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।